जनरल नॉलेज RGB चैनल में आपका स्वागत है। 1. मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है A 206, B 202, C 200, D 212। उत्तर है A 206। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये संख्या वयस्क मनुष्य में होती है, जबकि बच्चों में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, जो धीरे धीरे जुड़कर 206 हड्डियों में बदल जाती हैं। 2. नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है A 206, B 300, C 350, D 200। उत्तर है B 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। 3. मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन है A 10, B 12, C 8, D 30। उत्तर है C 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। इनमें से 8 हड्डियां कपाल की होती हैं और 14 हड्डियां चेहरे की होती हैं। खोपड़ी को कपाल भी कहा जाता है। खोपड़ी में मौजूद कुछ हड्डियां मस्तिष्क की रक्षा करती हैं, जबकि कुछ हड्डियां चेहरे की संरचना बनाती हैं। खोपड़ी और उससे जुड़ी हड्डियों में कुल 29 हड्डियां होती हैं। इनमें कान के अस्थि पंजर और हाइड्रॉइड हड्डी शामिल होती है। खोपड़ी के कुछ और तथ्य। खोपड़ी मस्तिष्क के लिए सुरक्षात्मक गुहा बनाती है। खोपड़ी के कार्यों में मस्तिष्क की सुरक्षा, नेत्रों के बीच की दूरी तय करना और कानों की स्थिति को ठीक करना शामिल है। नवजात शिशु की खोपड़ी शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले बड़ी होती है। पूर्ववर्ती फोंटानेल, ललाट और पार्श्विका हड्डियों के जंक्शन पर स्थित होता है। ये बच्चे के माथे पर एक नर्म स्थान होता है। 4. मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है A 10, B 14, C 11, D 12। उत्तर है D 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। आमतौर पर इंसान के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी कुल 24 पसलियां होती हैं। हालांकि कुछ लोगों में आनुवंशिक विसंगतियों के कारण पसलियों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। पसलियों से जुड़ी कुछ खास बातें। पसलियां चपटी हड्डियां होती हैं जो रिब पिंजरे का हिस्सा होती हैं। हर पसली 2 वक्षीय कशेरुकाओं से कॉस्टोवर्टेब्रल जोड़ के जरिए पीछे की तरफ जुड़ी होती है। सामने की तरफ पसलियां कॉस्टल कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं और ब्रेस्टबोन या स्टर्नम से मिलकर स्टेनोकॉस्टल जोड़ बनाती हैं। करीब 0.5% लोगों में एक अतिरिक्त पसली होती है। इसे ग्रीवा पसली कहते हैं। ये गर्दन की आखिरी कशेरुका पर विकसित होती है। अतिरिक्त पसलियां ज्यादातर मामलों में कोई लक्षण नहीं देती। हालांकि ये नसों और रक्त वाहिकाओं पर दबाव डालकर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जैसी समस्या पैदा कर सकती है। 5. मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन है A स्टेपेज, B नाक की, C नाखून, D जबड़े की। उत्तर है A स्टेपेज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के मध्य में स्थित स्टेपीज हड्डी होती है। स्टेपीज हड्डी लंबाई करीब 2 से 3 मिलीमीटर, डायमीटर करीब 1.14 मिलीमीटर यानी 0.05 इंच, आकार घंटी के समान। स्टेपीज हड्डी मध्यकर्ण में मौजूद 3 हड्डियों में सबसे छोटी होती है। ये तीनों हड्डियां ध्वनि कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाकर सुनने में मदद करती हैं। मेलेस अथवा इनकेस निहाइट स्टेप्स प्रकार। मानव शरीर में हड्डियों का महत्व। हड्डियां शरीर को सहारा देती हैं। हड्डियां हिलने डुलने में मदद करती हैं। हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने से समग्र स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 6. मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन है A टिबिया, B फेमर, C स्टेपेज, D फिबुला। उत्तर है B फेमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी यानी फीमा होती है। ज्यादातर वयस्कों में फीमा की लंबाई करीब 18 इंच होती है। ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी है और शरीर के वजन का 30 गुना तक भार सह सकती है। फीमा घुटने से कूल्हे तक होती है। फीमा पैरों को गति देती है और चलने, दौड़ने और कूदने में मदद करती है। फीमा शरीर के संतुलन को भी बनाए रखती है। फीमा, टिबिया और बहिर्जदिका हड्डियां मिलकर पैर को सहारा देती हैं। 7. निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ऑप्शन है A फिबुला, B टिबिया,
सी ह्यूमरस, डी फेमर। उत्तर है सी ह्यूमरस। ह्यूमरस ऊपरी बांह की लंबी हड्डी है। ये कंधे के जोड़ से कोहनी के जोड़ तक फैली होती है। ह्यूमरस शरीर की सबसे लंबी हड्डियों में से एक है। ये बांह को हिलाने में अहम भूमिका निभाती है। ह्यूमरस से जुड़ी कुछ खास बातें। ह्यूमरस कंधे से ग्लेनोह्यूमरल जोड़ के जरिए जुड़ी होती है। ये जोड़ स्कैपुला के ग्लेनोइड फोसा से जुड़ा होता है। ह्यूमरस कोहनी के जोड़ पर रेडियस और अल्ना से जुड़ी होती है। ह्यूमरस 13 मांसपेशियों को जोड़ती है। ये मांसपेशियां हाथ और कोहनी की गतिविधियों में मदद करती हैं। ह्यूमरस शब्द लैटिन के शब्द ह्यूमरस से लिया गया है। इसका मतलब होता है ऊपरी भुजा या कंधा। ह्यूमरस के फ्रैक्चर होने पर कंधे में दर्द होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमरस कंधे के जोड़ का हिस्सा होती है। ह्यूमरस के फ्रैक्चर आमतौर पर फैली हुई बांह से गिरने की वजह से होते हैं। कभी कभी सीधी मार लगने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। 8. तिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है ए भुजा, बी मुंह, सी खोपड़ी, डी टांग। उत्तर है डी टांग। तिबिया हड्डी पैर में पाई जाती है। ये निचले पैर की 2 हड्डियों में से एक है और इसे पिंडली की हड्डी भी कहा जाता है। ये घुटने के ठीक नीचे से टखने तक जाती है। तिबिया जांघ की हड्डी के बाद शरीर की दूसरी सबसे लंबी हड्डी है। तिबिया से जुड़ी कुछ और बातें। तिबिया वजन सहने वाली हड्डी होती है। यह अपने साथी हड्डी फिबुला से ज्यादा बड़ी और मजबूत होती है। तिबिया फीमर के साथ घुटने के जोड़ का निर्माण करती है और फिबुला और टेलिस के साथ टखने का जोड़ बनाती है। तिबिया और फिबुला एक इंटेरोसियस झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये झिल्ली संयोजी ऊतक की एक शीट होती है और एक तरह का जोड़ का काम करती है। तिबिया शाफ्ट फ्रैक्चर घुटने के जोड़ के नीचे पैर की बड़ी हड्डी का टूटना होता है। यह आमतौर पर युवा रोगियों में कार दुर्घटनाओं जैसी चोटों से और बुजुर्गों में गिरने से होता है। 9. मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है ए जांघ, बी रिब केज, सी भुजा, डी मेरुदंड। उत्तर है ए जांघ। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ में होती है और इसे फीमर कहते हैं। फीमर शरीर की सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये कूल्हे से नीचे घुटने तक फैली होती है। ज्यादातर वयस्कों में फीमर की लंबाई करीब 18 इंच होती है। ये शरीर के वजन का 30 गुना तक भार सहन कर सकती है। 10. अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन है ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी फेरिक नाइट्रेट। उत्तर है बी कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों में कैल्शियम लवण सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। शरीर के कुल वजन का 1.5 से 2% कैल्शियम होता है और एक वयस्क के शरीर में करीब 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। इनमें से 99% से ज्यादा कैल्शियम हड्डियों में ही पाया जाता है। हड्डियों के निर्माण और रखरखाव के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। कैल्शियम के अलावा शरीर में कुछ और खनिज और उनके फायदे ये रहे। मैग्नीशियम प्रोटीन बनाने, मांसपेशियों में संकुचन, तंत्रिका संचरण और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। सोडियम उचित द्रव संतुलन, तंत्रिका संचरण और मांसपेशियों के संकुचन के लिए जरूरी होता है। सल्फर प्रोटीन अणुओं में पाया जाता है। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।